Welcome to my blog Rider Blogger, and this is my first informative video about my ride of आदि कैलाश एंड ओम पर्वत। अभी रिसेंटली मैंने आदि कैलाश और ओम पर्वत की राइड की है और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कैसे करनी है। इससे पहले मैंने काफी यात्राएं की हैं बाइक से अपनी, केदारनाथ की है, टुंगनाथ की है, बद्रीनाथ किया है, काफी राइड की है, ओली भी किया है मैंने, विंटर ओली राइड किया है। तो आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जेन्युइनली आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत कैसे जाना है, रूट क्या रहेगा, पैकिंग कैसी करनी है, कहाँ रुकना है, परमिट कैसे बनेगा, और इनमें मैं आपको एक एक चीज ब्रीफली बताऊंगा कि आपको प्रॉपर पैकिंग कितनी करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इवन मेरे साथ भी ये हुआ है कि जितनी मैंने पैकिंग की थी उसमें से मोस्टली मैं 70 to 80% ही यूज कर पाया, बाद बाकी आउट ऑफ वेस्टेज था, मतलब एक्स्ट्रा वेट हो गया था मेरी गाड़ी के साथ। तो अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेट रखने की जरूरत नहीं है। इवन मैंने कैंपिंग भी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कि आपको यहाँ से कैसे निकलना है। रूट में बताऊंगा अपने शहर फर्रुखाबाद से। आप कहीं भी किसी भी शहर से निकलेंगे, दिल्ली से जाएंगे, कानपुर से जाएंगे, लखनऊ से जाएंगे, या बिहार से आएंगे, या फिर वाराणसी, इलाहाबाद से आएंगे, कहीं से भी आएंगे तो आपको या तो हल्द्वानी पहुंचना है या फिर टनकपुर पहुंचना है। यदि आप टनकपुर पहुंचते हैं तो टनकपुर से होते हुए सीधे आपको जाना है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। आप पिथौरागढ़ में स्टे करिए, जहां पे मैं रुका था शिवांश होटल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और अच्छा फैसिलिटी थी, काफी अच्छा रूम था। अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो 4 से 5 लोगों के लिए एक पर्टिकुलर रूम मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो वहां पर उन्होंने सिंगल की भी व्यवस्था कर रखी है। तो उनकी डिटेल मैं डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल और नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्योंकि पिथौरागढ़ से भी आप अपना इनर लाइन परमिट बनवा लेंगे। इनर लाइन परमिट की बात मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा पैकिंग की। पैकिंग में आपको देखिए 6 दिन तो आपको लगने ही है, लेकिन आप 7 डेज मान के चलिए आपकी ट्रिप के। 6 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो ओम पर्वत कैलाश पर्वत किया था वो 1 दिन में कर लिया था, बट अगर आप प्रॉपर करेंगे तो आपको टोटल 2 दिन लगेंगे। रीजन है क्योंकि अगर डे फर्स्ट आप मॉर्निंग में निकलते हैं धारचूला से स्टार्ट होगी आपकी जो यात्रा है आदि कैलाश और ओम पर्वत की। तो धारचूला से आप मॉर्निंग में निकलिए 4 बजे, 4 या 5 बजे आप मॉर्निंग में निकल जाइए। 4-5 बजे यदि आप निकलते हैं मॉर्निंग में तो आप लगभग 11 बजे 12 बजे ओम पर्वत पहुंच जाएंगे। ओम पर्वत में आप दर्शन कीजिए ओम पर्वत के, और ओम पर्वत दर्शन करने के बाद वहां आप रुकिए 1 घंटे 2 घंटे, जैसा आपका दिल करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो रहा है तो आप वापस आएंगे तो आपको वापस आते टाइम गूंजी जो बेस कैंप है, जो बेस पॉइंट है, जहां से 2 रास्ते गए हैं। एक रास्ता गया है आपका ओम पर्वत, एक रास्ता गया है आदि कैलाश। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, ओम पर्वत में कोई भी रोड नहीं है, बहुत गंदी ऑफ रोडिंग है। अगर आप जा रहे हैं तो आप देख लीजिए, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक मोर टाइम। क्योंकि मैं 4 बजे निकला था मॉर्निंग में और मैं 12-1 बजे पहुंचा था ओम पर्वत, ड्यू टू टोटल ऑफ रोडिंग है। मतलब आपको कहीं भी सिंगल 100 मीटर की भी आपको सिंगल अच्छी रोड नहीं मिलेगी। तो आप सीधे ओम पर्वत जाइए। ओम पर्वत दर्शन करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप टायर्ड हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा थके हुए, तो आप गूंजी में स्टे कीजिए उस दिन। वहां भी बहुत अच्छा नजारा है, वहां भी देखने के लिए बहुत कुछ है। गूंजी स्टे करके आप नाइट में स्टे करिए, वहां से मॉर्निंग में निकलिए आदि कैलाश के लिए। गूंजी में स्टे करने का मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं नहीं रुका था, लेकिन वहां के लोकल के लोगों ने मुझे बताया था कि गूंजी में अगर आप स्टे करते हैं तो अराउंड आपको 2000 रुपए पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो आपको एक ही दिन रुकना है तो यू कैन स्टे ओवर देयर। और उसमें आपका फूड भी रहेगा, आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच रहेगा, डिनर, जो भी जैसे भी टाइम पहुंचते हैं। सपोज अगर आप आफ्टरनून में पहुंचते हैं 12-1 बजे तो आपको लंच मिल जाएगा, देन नाइट में आपको डिनर मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलेंगे तो यू विल गेट योर ब्रेकफास्ट, जो भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं रुका नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है क्या मेन्यू में रहता है, बट दे विल गिव यू ऑल फैसिलिटीज। अब वहां से जब आप निकलेंगे पिथौरागढ़, गूंजी से आप जाएंगे आदि कैलाश। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको पैकिंग क्या करनी है। पैकिंग में देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये पैकिंग, क्योंकि होता क्या है, जब हम कहीं जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा चीजें रख लेते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बाइक से गया था तो मेरे पास मेरी राइडिंग जैकेट थी, राइडिंग पैंट थी, तो मुझे पता था कि मेरा
अगर 6 दिन का राइड है तो 4 दिन तो एटलीस्ट मेरे राइड पे ही रहेंगे, मतलब कंटिन्यूसली राइड मुझे बाइक चलानी है। तो उस टाइम पे प्रिकॉशन के लिए, सेफ्टी के लिए मुझे राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट ही पहननी है। तो ये मतलब जो मेरे लिए एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैं तब यूज करता था जैसे मैंने पिथौरागढ़ में स्टे किया था नाइट में, तो मैंने राइडिंग जैकेट अपनी और राइडिंग पैंट अपनी चेंज करके जो मैं लोअर वगैरह और टी शर्ट या जीन्स जो भी ले गया था मैंने वो वहां पर पहन ली थी। जो मैंने बाहर का मार्केट वगैरह घूमा था तो मैंने वो वहां पर चेंज कर लिए थे। वार्म एक जैकेट आपको मतलब बहुत गर्म वाली अच्छी जैकेट, पफ वाली जैकेट रखनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, मतलब आपका एक टाइम पे ये आएगा कि आपका माइंड काम नहीं करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम के लिए आपको राइडिंग जैकेट अगर नहीं है तो आप पफ वाली जैकेट जो थोड़ी पैडेड जैकेट होती है, मोटी जो होती है, वो जैकेट अच्छी क्वालिटी की रखिए। एक वार्म कैप रखिए, इनर वार्मर रखिए, अपर एंड लोअर दोनों रखिए। सॉक्स के आप एटलीस्ट 5 पेयर रखिएगा। रीजन क्या है कि आपको वाटर स्लाइड मिलेंगे तो हो सकता है आपके सॉक्स, क्योंकि शूज तो ये है कि शूज तो आप सूख जाएंगे, बट आप सॉक्स अगर गीले पहने रहेंगे तो उसमें आपको हाइपोथर्मिया होने का डर रहता है। तो सॉक्स एटलीस्ट 5 पेयर रखिएगा। इसके अलावा आप 2 जीन्स, 2 शर्ट या टी शर्ट जो भी जैसा भी आप पहनते हो वो रख सकते हैं। एक सनग्लास जरूर रखिएगा क्योंकि जहां पर धूप होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, वो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा लगेगी। एक धूप रखिएगा। नी गार्ड, एल्बो गार्ड बहुत जरूरी है, मैंने देखा है। मैं स्पेशली ये पॉइंट क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बाइक से जाएगा वो ये चीजें रखेगा, बट मैं स्पेशली फरुखाबाद में या जो छोटे शहर से लोग जाते हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हेलमेट अच्छी क्वालिटी का रखिएगा। एल्बो गार्ड, नी गार्ड, राइडिंग जैकेट है तो वेल एंड गुड, तो आपको एल्बो गार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आपको नी गार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एल्बो गार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और ये सारी अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए। इसके अलावा आपको वाइप्स या छोटी टॉवल रखिए। छोटी टॉवल रखने से ये बेनिफिट रहता है कि अगर आप कहीं रुकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए ओम पर्वत में बहुत ज्यादा धूल है, बहुत मिट्टी है, वो उड़ती है, तो आप कहीं रुकते हैं तो आप अपना फेस वगैरह क्लीन कर सकते हैं। वाइप्स रख सकते हैं आप, जो वेट टॉवल आती है छोटी वाली पैकेट में, जॉनसन वगैरह की आती है, बहुत सी कंपनी की आती है। विंटर ग्लव्स जरूर रखिएगा क्योंकि सर्दियों में आपके हाथ अगर काम नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट ड्राइव योर बाइक। तो बाइक ड्राइव करने के लिए आपको विंटर ग्लव्स बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके अलावा आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। वैसे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है क्योंकि वो आपका रास्ते में चेक होता है। मतलब जब आप अपना इनर लाइन परमिट दिखाएंगे जहाँ पर चेकिंग होती है, वहां पर आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। इसके अलावा आप पावर बैंक रख सकते हैं। पावर बैंक इसलिए रखना पड़ेगा, आप फोटो शूट वगैरह करते हैं तो मे भी हो सकता है नेटवर्क नहीं है तो वहां पर फोन की आपकी बैटरी डाउन हो जाए, तो आप एक पावर बैंक रखिएगा। अब ये तो हो गई आपकी सारी पैकिंग की बात। सेफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कुछ मेडिसिन आप रखिएगा, जैसे पेन किलर हो गया, विटामिन हो गया, लूज मोशन के लिए हो गया, पैरासीटामोल हो गया आपका, और थोड़ा सा कपूर रख सकते हैं क्योंकि अगर आपको, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, तो आप कपूर रखेंगे तो कपूर को अगर आप बार बार स्मेल करेंगे तो यू विल टेक सम ऑक्सीजन, मतलब आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा, तो कपूर जरूर रखिएगा। और मल्टीविटामिन रख सकते हैं। मूव स्प्रे रख लीजिएगा। मूव स्प्रे इसलिए रख लीजिएगा क्योंकि अगर आपको, क्योंकि बाइक चलाने के बाद ये पेन, जो बैक पेन होता है ये नेक पे, ये बहुत ज्यादा होता है, तो आप अगर स्प्रे कर लेंगे तो यू विल गेट सम रिलीफ। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा ये सारी चीजें तो आपकी हो गई है पैकिंग में। रास्ता मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कहीं से भी आते हैं तो आपको टनकपुर आना है, टनकपुर से आपको पहुंचना है पिथौरागढ़। डे फर्स्ट आप पिथौरागढ़ स्टे करेंगे। पिथौरागढ़ स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आप उठेंगे तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप परमिट कैसे बनवाएं। इनर लाइन परमिट बहुत इजी है। मैं भी शुरू में जब तक नहीं पहुंचा तब तक मैं भी सोचता रहा था कि पता नहीं कैसे इनर लाइन परमिट बनेगा, बल्कि मेरे टाइम पे तो दीपावली फेस्टिवल था, जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन दीपावली थी। और नेक्स्ट डे, जैसे कि यहाँ 31 को थी यूपी में, और उत्तराखंड में 1 नवंबर को दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे लोग। तो वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट डे हो सकता है एसडीएम ऑफिस बंद रहे, हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल है वो भी बंद रहे, बट उनका आप ट्राई कर लेना, मे भी हो सकता है खुला रहे।
तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप उठिएगा तो 10 बजे तक आप एनी हाउ जो वहाँ का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाइएगा। कुछ नहीं करना है, आप हॉस्पिटल जाइएगा। हॉस्पिटल में राइट हैंड पे एक सज्जन है, वो बैठते हैं वहाँ पर। उनसे आप बोलिए, एक रूम बना हुआ है इमरजेंसी वार्ड करके, वहाँ जाइएगा। उन्हें बोलिएगा कि सर मुझे आदि कैलाश ओम पर्वत का इनर लाइन परमिट बनवाना है, तो दे विल गाइड यू। तो आपको वहाँ वो गाइड करेंगे कि आप जाइए, आप अपना सबसे पहले एक अपना नाम से एक पर्चा बनता है, पर्चा बोलते हैं वहाँ पर, वो बनेगा आपका। उसके बाद वो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म देंगे आपको। उस फॉर्म पर कुछ चीजें फिल करनी पड़ेंगी अपने हैंड से, नाम है आपका, ब्लड ग्रुप है, मतलब कुछ चीजें। वो डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे वो। तो वो चीजें भरने के बाद आपके कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह आप बता देंगे तो आपका बीपी वगैरह टेस्ट हो जाएगा। इसमें 50 से एबव वालों का ईसीजी वगैरह होता है, तो वो प्रोसीजर अलग है, वो आपको वहीं पे पता लगेगा। बट आप 50 के अंदर हैं, मतलब 50 एज के अंदर है, तो आपका बीपी वगैरह टेस्ट होगा। सारी चीजें टेस्ट होने के बाद आपको वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आपको जो इमरजेंसी वार्ड में वहाँ जो बंदे बैठते हैं उनको देना है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एसडीएम ऑफिस के एक एडवोकेट हैं मे बी, उनका नंबर मैं आपको डाल दूंगा, मिसेस बबीता हैं वो, उनका नंबर मैं आपको जो है अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनसे आप बात करिएगा, तो उन्हें आप सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। अब पहली चीज, मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने बनवाया उसका मैंने पे किया था 150 रुपीज पर पर्सन, मतलब हम लोग 5 लोग थे तो 150 रुपीज पर पर्सन के अकॉर्डिंग हमने पे किया था। उसके बाद हम लोगों ने जब इनर लाइन परमिट के लिए जो एसडीएम ऑफिस से जो स्टाम्प वगैरह बनते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके लिए 500 रुपीज पर पर्सन उन्होंने बताया था। तो टोटल 650 रुपए पर पर्सन खर्चा है, मतलब 650 रुपए में आपका इनर लाइन परमिट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने वहां जाके उन्हें जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेजने थे, आधार कार्ड, फिटनेस सर्टिफिकेट, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो हम लोगों को मिला था, वो सारा हम लोगों ने उन्हें भेज दिया। प्लस जो उनकी फीस थी वो मैंने गूगल पे कर दी थी उन्हें। और फिर उन्होंने कहा था कि आप चले जाइए यहाँ से और आप निकल जाइए, मतलब यहाँ से जब तक आप पहुंचेंगे तो रास्ते में आप विल प्रोवाइड यू योर इनर लाइन परमिट। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली धारचूला पहुंचने ही वाले थे, तो उन्होंने ऑनलाइन जो है मुझे, हम 5 लोगों के इनर लाइन परमिट व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिए थे और ये कहा था कि इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने अपने पास रखिएगा। तो ये तो है इनर लाइन परमिट का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कहां पर रुकना है, रुकने के लिए देखिए मैंने आपको पिथौरागढ़ में बता दिया है, उसका कांटेक्ट नंबर मैंने नीचे दे दिया है। धारचूला में जाएंगे वहां का भी मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। मिसेस उषा हैं, उनका होटल का नाम मुझे याद नहीं है, उन्हें आप कॉल कर लीजिएगा और वो भी परमिट बनवा देती हैं। बट अगर आप पिथौरागढ़ से बनवा के चलेंगे तो पिथौरागढ़ से धारचूला जब आप पहुंचेंगे तो आपका परमिट आपके पास होगा, बस आपको फोटो स्टेट निकलवानी है, प्रिंट आउट निकलवाना है, वो आपको अपने साथ रखना है। और ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर रखिएगा, विदाउट ओरिजिनल आधार कार्ड के वो आपको अलाउड नहीं करेंगे। गाड़ी का नंबर वगैरह भी नोट होता है, 4 से 5 जगह आपका जो है चेकिंग होती है। और उसके बाद आपको जो चैलेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जब आप धारचूला पहुंच जाएंगे और होटल में स्टे करेंगे, होटल में स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आपकी यात्रा शुरू होगी। और यात्रा शुरू करने के लिए आपको बहुत चीजों को, जो मैंने गलती की थी वो आप मत करिएगा। पहला तो ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा जो आप लगेज ले गए, जो आप कपड़े वगैरह ले गए, वो आप सारा मत लेके जाइएगा अपने साथ। उसका रीजन है क्योंकि अगर आप बाइक से जाएंगे तो एक तो वाटर स्लाइड बहुत पड़ते हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि ओम पर्वत के लिए तो रोड बहुत ही ज्यादा डैमेज है। तो आप लोग जो है अपना कुछ लगेज होटल में ही ड्रॉप कर दीजिएगा। आप लोग वही चीजें लेके जाइएगा जो वहाँ रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि 1 पेयर आप अपना कपड़े रख सकते हैं, जीन्स टी शर्ट जो भी आप प्रेफर करते हो। देन उसके बाद एक जैकेट है, एक वार्म ग्लव्स हैं, सॉक्स आप रखिएगा अपने पास क्योंकि सॉक्स की जरूरत आगे आपको पड़ेगी। रीजन वहां पर आपको वाटर स्लाइड मिलेंगे तो आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है 4 वाटर स्लाइड मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, ऊपर से झरने भी गिरते हैं तो आप भीग सकते हैं, तो रेनकोट भी आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें रखने के बाद आपको चैलेंजेस आएगा। आप खाने के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ रखिएगा, जैसे कि स्नैक्स में कुछ पीनट्स वगैरह है, आलू भुजिया वगैरह है, हल्दीराम की, जो भी आप लेना चाहें स्नैक्स वगैरह वो अपने साथ रखिएगा क्योंकि रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट है चैलेंज आपका पेट्रोल। आपकी गाड़ी धारचूला से
टोटल फ्यूल कंप्लीट फुल टैंक होना चाहिए। मतलब वहां पर, क्योंकि लौटते टाइम जो है आपकी टैंक में मुश्किल से 1 या 2 लीटर रह जाएगा। इवन मैं जब लौट के आया था, मेरे पास मेटियोर है 350, एक हिमालयन गई थी 411, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली दोनों गाड़ियों में 2 से 3 लीटर रह गया था। देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूल रखने की कैपेसिटी है या आपके पास फैसिलिटी है, आप अपनी बाइक पे कैरी कर सकते हैं, तो यू कैन अरेंज अराउंड 2 to 3 लीटर विद योर बाइक। आप अपनी बाइक के साथ 2 से 3 लीटर फ्यूल जो है अपने साथ ले जाइए। रीजन ये है कि हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, आपको कोई मिल जाए और उसकी हेल्प कर सकते हैं, और आपको भी जरूरत पड़ सकती है, बट एक टैंक में आप वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जब आप दर्शन कर लेंगे, देखिए मैंने तो एक ही दिन में दर्शन किए हैं, क्योंकि मैं 3 बजे निकला था, 12 बजे दोपहर में 12:30 के आसपास ओम पर्वत पहुंचा था, हाफ एन आवर वहां रुका था। वहां से सीधे मैं निकला था आदि कैलाश के लिए, गुंजी क्रॉस करके। आदि कैलाश अराउंड 4, शाम को 4 बजे पहुंच गया था। और लेकिन शाम को 4 बजे वहां इतना ज्यादा ठंडा हो गया था, माइनस टेम्परेचर था, कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करें। बट हम लोगों ने वहां दर्शन किया आदि कैलाश। हाँ, अगर आपको आदि कैलाश में पार्वती सरोवर और गौरीकुंड वगैरह देखने हैं और भीम की खेती देखनी है, तो आपको स्टे करना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट डे, जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया है, कि आप एक दिन में ओम पर्वत कीजिए, जिस दिन आप निकलेंगे उस दिन ओम पर्वत कीजिए, उसके बाद गूंजी में आके स्टे कर लीजिए। गूंजी से मॉर्निंग में निकलिए आदि कैलाश। आदि कैलाश आराम से दर्शन करिए, वहां से थोड़ा सा वॉकिंग आपको ट्रैक करना पड़ेगा, अराउंड 1 किलोमीटर का है। तो वो करने के बाद आप जो है पार्वती सरोवर और गौरीकुंड के भी दर्शन कर सकते हैं। बट हम लोगों ने सिर्फ आदि कैलाश के दर्शन किए थे और वहां से चल दिए थे, क्योंकि हम लोगों का एक दिन का ट्रैक था, तो एक दिन में हम लोग कंप्लीट करना था। और हम लोग अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि बात ये नहीं है कि आप एक दिन में ट्रैक कर रहे हैं, बात ये है कि एक दिन में जितना आप ट्रैक कर रहे हैं वो आपके शरीर को बिल्कुल, मतलब एकदम से तोड़ के रख देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो यू कैन डू इट, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो आप गूंजी में स्टे करिए। नेक्स्ट डे आप रिलैक्स होके बढ़िया, आपको रात की नींद मिल जाएगी और गूंजी में स्टे करने का भी मौका मिलेगा। तो आप अगले दिन आदि कैलाश करेंगे। आदि कैलाश से हम लोगों को आने के बाद जो है धारचूला में जिस होटल में हम लोग थे, उस होटल में अराउंड 9 बजे रात में पहुंच गए थे, क्योंकि कैंपिंग हम लोगों को करनी थी। तो हम लोगों ने फिर पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो हमारे जो साथ में लोग थे उन्होंने फिर जो कैंपिंग हम लोगों ने करना था, होटल के रूम में हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, राइस वगैरह बना लिए थे, क्योंकि थके हुए इतने थे कि हिम्मत नहीं थी कि हम लोग बाहर होटल में जाके खाना वगैरह खाएं। तो खाना ना खाने के बाद हम लोग सोए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बहुत आराम से उठे थे। रीजन था कि नेक्स्ट डे हम लोगों को कोई टास्क नहीं था कि हम लोगों को सुबह उठ के कहीं जाना है। तो अराउंड 7:30 8 AM तक, क्योंकि नई जगह थी, इतनी ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, सुबह मॉर्निंग में आँख खुल गई थी हम लोगों की। तो 7:30 तक सारे लोग उठ गए। उसके बाद ब्रेकफास्ट हम लोगों ने रेडी किया, थोड़ा एंजॉय किया, क्योंकि देखिए अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं तो एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप एक टास्क लेके चलेंगे कि ये मुझे कंप्लीट करना है, तो आपको टेंशन होने लगेगी। तो यू कैन एंजॉय एवरी मूवमेंट। आप रास्ते में बाइक से जा रहे हैं, आप अपनी कार से जाएं, आप व्हीकल से किसी से भी जा रहे हैं, आप रास्ते में टोटल एंजॉय, एक एक पॉइंट को एंजॉय करिए, क्योंकि पहाड़ों पे एक एक चीज एंजॉयमेंट करने के लिए, एक एक प्लेस, आप जहां भी बाइक रोकेंगे वहां का माहौल आपको लगेगा अरे यार ये तो कोई ना कोई डेस्टिनेशन है। मतलब कहीं भी बाइक रोकिए, आप 500 मीटर रोकिए, आप 1 किलोमीटर रोकिए, आप 10 किलोमीटर रोकिए, आप जहां भी बाइक रोक लेंगे वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आपको लगेगा। रीजन क्या है कि वहां पर टोटल पहाड़ है, कहीं आपको पानी मिलेगा, कहीं झरने मिलेंगे, कहीं पे ब्रिज मिलेंगे, ब्रिज पे बहुत अच्छा लगता है। तो आप पूरा एंजॉय करते हुए जाइए। इसके अलावा अगर आपको राइड पे जाना है तो आप मुझसे भी इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं। मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, और कुछ लोगों के पास यदि मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे आपको आदि कैलाश ओम पर्वत करना है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको विद इन 2 आवर के अंदर आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। परमिट के लिए मैं आपको सारी डिटेल डाल दूंगा, रूट मैंने आपको बता दिया है। तो अगली बार जब भी आप यात्रा करें आदि कैलाश के लिए, तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखिए। आपको जो भी मैंने बताया ये सारी चीजें ले जाइए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीजें मत लेके जाइए जो आपको एक्स्ट्रा वेट ले जाना पड़े, चाहे आप बाइक से जाएं चाहे आप कार से जाएं, क्यों एक्स्ट्रा लेके जाना है, आप उतना लेके जाइए जितनी आपको रिक्वायरमेंट पड़े। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको विद इन 2 आवर के अंदर तुरंत रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।